वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं बंगाल चुनाव के परिणाम से। सोशल मीडिया पर दीदी और दीदी ट्रेंड कर रहा है। शेयर करेंगे कल के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पत्रकारों के, साथ ही साथ उनके प्रवक्ता, उनके समर्थकों की तरफ से ट्वीट्स आने शुरू हो गए। शेयर करेंगे आपके साथ ही साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया बंगाल चुनाव के परिणाम पर खबरें चला रहा था कि किस तरीके से बंगाल अब कश्मीर में बदलने वाला है। आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से वो खबरें चला रहे थे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि कंगना रनावत भी ट्रोल हो रही हैं। रागिनी तिवारी के हवाले से खबर और नरसिंहानंद सरस्वती के हवाले से एक छोटा सा अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले शेयर करते हैं आपके साथ इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से आलोचना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर, तो दो ऐसे आर्टिकल फिर से वायरल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है पिछले कुछ 4 से 5 दिनों से, इसी महामारी को लेकर के जिस तरीके से कोरोना के मामले उन्होंने संभालने की कोशिश करी है और जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं भारत के। इस पर आर्टिकल क्या कहता है वो शेयर कर देते हैं। सबसे पहले द वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा, इंडिया रीचेस ग्लोबल रिकॉर्ड। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, मोदी डिक्लेयर्ड कोविड डिफीटेड, इंडिया हैज पेड अ प्राइस एवर सिंस। मतलब पहले अखबार में यह छपा था कि कैसे भारत ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, तो दूसरे अखबार में यह छपा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमने कोविड को हरा दिया है, उसी के बाद से भारत को एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पे पिछले 4 से 5 दिनों से जो चल रहा था आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और जो भी इस महामारी में लोगों को भुगतना पड़ा है, लोगों ने इस्तीफा मांगा था। वो इस्तीफा इस वक्त जिस हद तक पहुंच चुका है वो शेयर कर दें। इस वक्त उस इस्तीफे की मांग ऑनलाइन वेबसाइट पर 6 लाख क्रॉस कर चुके हैं। यानी टारगेट था शुरुआती में कि शायद 1 लाख भी लोग होंगे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन बाद में टारगेट बढ़ाना इसलिए पड़ गया क्योंकि वो टारगेट कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाता था। तो 1 लाख के बाद 2 से 5, 5 से 1 मिलियन तक उस टारगेट को रख दिया गया। और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाले 6 लाख से ज्यादा लोग हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ इस खबर को लेके काफी जोरों शोरों से चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्पोक पर्सन, अमित शाह, इन सारे लोगों के बयान वायरल है। जहां पिछली बार बंगाल चुनाव को लेकर के इन्होंने जो बयानबाजियां करी थी, ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरीके से तंज कसा था, जिस तरीके से उनकी पार्टी पे तंज कसा था, एक झलक इन वीडियोस पे डालें। कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा था कि मेरा बहुत लंबा बचपन से चुनाव का अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां बीजेपी की सरकार बन रही है। पूरी बंगाल में मैं घूमा हूं, मोदी जी पर पूरा विश्वास बंगाल की जनता को है। एक झलक उनकी इस बयान पे डालें। 200 प्लस का 200 प्लस नहीं, ये तो पूरा डिपॉजिट जमानत जब्त होनी चाहिए। मेरा बहुत लंबा बचपन से चुनाव का अनुभव है, मैं दावे के साथ कहता हूं 200 के से ज्यादा सीटों के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरी बंगाल में मैं घुमा हूं, मोदी जी पर अथाह विश्वास बंगाल की जनता को है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर। यही नहीं, बहुत से ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कुछ इसी तरीके की टिप्पणियां करी थी। 2 मई दीदी गई, अब की बार 200 पार और न जाने दीदी ओ दीदी। सोशल मीडिया पे वैसे दीदी ओ दीदी ट्रेंड कर रहा है, जहां डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से वो वीडियो शेयर की जा रही है और वो ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी महिला का ऐसे अपमान आइंदा मत करना। सोशल मीडिया पर एक तरफ यह खबर, तो वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे कि अखबारों में इस जीत को लेकर के क्या छप रहा है, क्या शेयर हो रहा है। द टेलीग्राफ में छपा, गुड मॉर्निंग बैंग ऑल, जिस तरीके से छापा गया है
आपकी स्क्रीन पर। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से संजय राउत ने भी ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी है। लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ओ दीदी दीदी ओ दीदी। यानी पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर दीदी ओ दीदी बोलते हुए तंज कसा था, आज पूरा भारत जो है वो दीदी ओ दीदी कह रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था। ये उनकी जीत की खुशी के लिए उनको दीदी ओ दीदी कहता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन समर्थक जिस तरीके से अब लोगों को ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं, शेयर करूंगा। जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक पोस्ट काफी जोरों शोरों से वायरल है। आवेश तिवारी ने लिखा, हिंदुओं को चाहिए कि अपना कम से कम एक दोस्त बंगाली और एक पंजाबी रखें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात बंगाल और पंजाब में है, तो वो चाहते हैं कि हिंदू असल दोस्ती बढ़ाएं। तो एक शख्स ने रिप्लाई किया नीचे लिखते हुए, कम से कम एक मुस्लिम भी रख ले कि कभी महामारी के वक्त कोई पास ना आए तो मरने के बाद लाश को शमशान तक पहुंचा सके। जैसे कि पहले ही कहा कि कल सारा दिन शुरुआती वक्त में गोदी मीडिया ये चलाता दिखाई दिया कि बंगाल में टीएमसी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सारा मीडिया इसी पर चर्चा कर रहा था। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोगों का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो किसी मीडिया हाउस के पत्रकार ने यह कह दिया कि बंगाल में टीएमसी की सरकार आई है तो कश्मीर जैसे हाल होने वाले हैं। किसी ने यह तक कह दिया कि अगर टीएमसी जीती तो इसके पीछे श्रेय जो है वो पाकिस्तान, चाइना, कॉमीज और यूएस की डीप स्टेट को जाने वाला है और भारत का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सोशल मीडिया पे ये अलग अलग तरीके के बयान वायरल होने लगे तो वहीं मीडिया को शाम को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल गया। वो ऑक्सीजन था नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार, वो भी शुभेंदु अधिकारी से। ये खुराक मिलनी थी कि जी न्यूज ने अचानक से चला दिया, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। उसके बाद थोड़ा जोश देखा गया मीडिया के अंदर, इस पर चर्चा होने लगी कि मतलब ये कहने का है कि टीएमसी तो जीती है लेकिन ममता बनर्जी हार गई हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। सारा दिन प्रोपेगेंडा चलाने के बाद गोदी मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया कि जब बंगाल में टीएमसी की पार्टी आई है तो बंगाल में हिंदू धर्म संस्कृति खत्म हो जाएगी, बंगाल कश्मीर की तरह मुस्लिम बहुल्य राज्य बन जाएगा, बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन जाएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। यहां तक कि सुधीर चौधरी ने जो चलाया वो भी आपको सुनना चाहिए। सुधीर चौधरी ने फिर से मुफ्तखोर का लफ्ज का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल आए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तो सुधीर चौधरी ने सबको जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुना था उनको मुफ्तखोर बताया कि इनको मुफ्त की आदत पड़ गई है, ये पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए वोट दे रहे हैं। यही नहीं, बंगाल चुनाव पर डिबेट करते हुए जो परिणाम आए हैं उस पर भी उनकी कुछ इसी तरीके की टिप्पणी है। वो कह रहे थे कि बंगाल में भी कुछ इसी तरीके के लोग हैं जो मुफ्तखोर हैं, जो विकास पसंद नहीं करते। सुधीर चौधरी ने अपने टीवी शो में कहा, बीजेपी विकास की बात करता है, दिल्ली वालों ने फ्री बिजली और पानी के लिए वोट दिया था, ना कि ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के लिए, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन पर इस मुद्दे को रखा है कि ये ऑक्सीजन और हॉस्पिटल इसलिए लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि जो लोग जिस चीज के लिए वोट करते हैं उनको वही मिल रहा है। तो इनकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो उनसे यह पूछा जाए कि लखनऊ में, गुजरात में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल चुनाव पर वो डिबेट कर रहे थे, एक झलक इस वीडियो में डालें। जो नतीजे आ रहे हैं इससे एक नेशनल राष्ट्रीय टेम्पलेट मिलेगी। अब बीजेपी देखिए विकास की बात करती है, तो अब हम आगे ये मान के चलें कि आप विकास करने के बाद भी माइनॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और मैंने ये कह दिया था कि दिल्ली वालों ने मुफ्त की जो फ्री बीज थे, मुफ्त बिजली और पानी, उसके लिए उन्होंने वोट दे दिया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस समय। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री बीज है और जो माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसे आप विकास के जरिए भी जीत नहीं पाएंगे। आज से ये नजर आ रहा है। और देखिए दिल्ली में वही बात हो रही है, दिल्ली की जनता ने फ्री बिजली और पानी के लिए वोट दिया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें अस्पताल शामिल नहीं। अगली तरफ कंगना रनावत भी ट्रोल हो जाती हैं क्योंकि कल उनको बहुत बुरा लगा इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है और काफी बड़े मार्जिन से हारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंगना रनावत बंगाल चुनाव के परिणाम को डिफेंड भी करती दिखाई दी कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने का कुछ नहीं था। 74 भी बहुत होती है, लेकिन शुरुआत में देखा जाए तो कभी 200 पार था, 2 मई दीदी गई था,
आते गए तो डिबेट सुनते तो आपको पता चलता कि 100 तक भी पहुंच जाए तो बड़ी जीत थी, 74 भी है तो बड़ी जीत है, कहां 3 से 74 है। तो इस पर भी सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत ने यही मुद्दा उठाया। उसके बाद कंगना रनावत ने कश्मीर से बंगाल की भी तुलना करी, जिस पर वो ट्रोल हो गई। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करा जहां वो हंसती दिखाई दी और कहा कि व्हाट इज अम्यूजिंग नाउ, हाइनाज हैविंग अ फील्ड डे even though BJP performed well everywhere, but still after very long they got an opportunity to corner them. Enjoy your day, but remember he will rise again like he does always. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में था। फोटो जो शेयर किया इसके अंदर एक तरफ शेर है तो बाकी तरफ हाइना है। हाइना को मिला दिया बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी से और शेर को मोदी से मिलाने की कोशिश करी। सोशल मीडिया पे ट्रोल ऐसे हो गई कि वो जो शेर है जिसको वो लायन कह रही थी, असल वो लायनस है। लोग इस पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अगली तरफ बंगाल चुनाव परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर इस पर भी चर्चा है कि रागिनी तिवारी की कोरोना से मृत्यु हो गई। रागिनी तिवारी वही है जिन्होंने पिछली बार दिल्ली दंगों में दंगा भड़काया। उन्होंने जो नारे लगाए, हिंदू जागो, हिंदू आओ, और बहुत सी भाषाओं का इस्तेमाल किया, काट दो, बहुत कुछ। उसके बाद अभी खबर यह आई है कि उनका कोरोना से निधन हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसको देखो वो इस पर ट्वीट कर रहा है, शेयर कर रहा है, अपनी राय रख रहा है, कुछ तो कह रहा है कि ये पक्की खबर भी है। सोशल मीडिया पे उनकी लाइव चैट शेयर करने लग जाते हैं ये कहते हुए कि ये खबर झूठी है, उनको ना कोरोना हुआ है ना उनकी कोई मृत्यु हुई है, वो अभी भी जिंदा है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबर काफी वायरल थी जो कि झूठी चल रही है, तो दूसरी तरफ आपके साथ नरसिंहानंद सरस्वती के हवाले से पिछली बार शेयर किया कि कैसे ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट पूरा सस्पेंड ही कर डाला। इस पर नया अपडेट आया है और ये है कि यूट्यूब ने भी अब नरसिंहानंद सरस्वती के यूट्यूब चैनल तक को डिलीट कर दिया। आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर अ वायलेशन ऑफ यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज। आप देख सकते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसे नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों के जहनों में जो नफरत बोई हुई है उसको निकालना खैर उनका अपना काम है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। इससे जांच हो जाती है कौन कैसा है। सोशल मीडिया पर इन सारी खबरों को लेकर काफ़ी चर्चा है, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आज थोड़ा रिपोर्टिंग का थोड़ा देखा होगा आपने, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, तो दुआ करो कोरोना ना हो। बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया।